निकाल दिया जाता है। एक बार सहज से आप निकल गए तो फिर हमारा आपका कोई सरोकार नहीं, हमारे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। कोई भी आपको अगर हमारे पर अधिकार जताना है तो पहले सहज में घुल मिल लेना चाहिए। जैसे स्वर्ण है, तब करके जब वो कुंदन हो जाता है तो उस कुंदन में ये शक्ति आ जाती कि वो हीरे को पकड़ लेता है। कुंदन में जब आप हीरा बिठाते हैं तो उसके लिए कोई भी ऊपर से टाका लगाने की जरूरत नहीं, कोई चीज से पकड़ जरूरत नहीं। वो कुंदन, इतनी मुलायम चीज कुंदन, वो पकड़ लेता है हीरे को, हीरे से बढ़ के और कोई कठिन चीज संसार में। इसी प्रकार आपका भी कुंदन हो सकता है और वो कुंदन में आप देखेंगे कि आपके अंदर समाधान की शक्ति है। समाधान में विचार नहीं, विचार से परे, सहयोग से आप बुद्धि से परे, भावनाओं से परे, गुणातीत एक ऐसी दशा में है जहां कोई विचार नहीं, कोई विचार। आप किसी के तरफ देख करके उस पर कोई विचार नहीं करते, देख के। ये विचार करने की, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कुछ बात हुई फौरन विचार शुरू, किसी चीज को दिखा तो विचार शुरू। लोग पगला जाते हैं विचार करके। एक साहब ने मुझे स्विट्जरलैंड में कहा कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो, मेरे विचार के तूफान से मुझे बचे। वो डॉक्टर थे। तो ये जो विचार हमारे अंदर अहंकार की वजह से या संस्कारों की वजह से हमारे अंदर बंधे हैं, और उसको बांधने वाले और भी बहुत लोग हैं। किताबें पढ़ो, कहीं कोई गुरु के यहाँ कर जाओ, किसी से मिलो जुलो, बातचीत करो, वाद विवाद करो। रामदास स्वामी ने कहा है, मिटे वाद संवाद ऐसा करा, जिससे तुम्हारा वाद विवाद का स्वभाव ही बदल जाए, ऐसी बातचीत करो, माने वाद विवाद मत करो। ये बात बिल्कुल सही कि हम लोग सहज में आते हैं तो भी हर एक चीज का हम विचार करते हैं, लेकिन सहज का चमत्कार हम जानते नहीं कि जब हमने अपने को सहज के हवाले कर दिया, पूरी तरह से हम सहज के हवाले हो गए, तो विचार भी सहज ही करेगा और सहज ही उसका हल भी करेगा, जो हम नहीं जानते पर प्रश्न हमारे चारों तरफ। अब आज मैंने कहा था, समझ लीजिए 3 बजे, तो मैं जानती थी सब लोग घर गृहस्थी के लोग हैं, 3 बजे कैसे पहुंच पाए। देर ही होने वाली, उसमें कोई हर्ष नहीं, आराम से आए, आराम से चलो। बहुत बार आदमी सोचता है कि मेरा रास्ता भूल गया, और वो परेशान है, कहाँ से रास्ता ढूंढूं, किससे पूछूं, क्या करूं, मेरा रास्ता रह गया। ये है, अगर आपका रास्ता खो गया है तो सहज के कारण आपको किसी से मिलना है या आपको किसी चीज से गुजरना है या वहां कोई चीज का आपको अनुभव लेना है, इसीलिए आपका रास्ता बना। उसकी चिंता करने कौन सी बात। आखिर आप करने क्या वाले, कोई लड़ाई है, युद्ध है, वहां जा रहे हैं, और युद्ध में भी अगर सहयोगी इच्छा है तो वो युद्ध तो जीत लेंगे, लड़ेंगे बढ़ेंगे कुछ। सत्य में विचार की शून्यता आने से
मनुष्य जान लेता है कि विचार जो है वो शक्ति ही है। और जहां जहां जिन देशों में बहुत लोगों ने विचार पे निर्भरता रखी, जैसे अमेरिका का देश है, तो फ्रॉइड जैसे गधे आदमी पर, गधे से भी ज्यादा कारण से मुझे इतनी गालियां नहीं आती, ऐसे महामूर्ख दुष्ट आदमी को उन्होंने भगवान माना और हर समय वो ये सोचते हैं कि हमको आनंद उठाना चाहिए और हर आनंद ऐसा बनाया हुआ है कि उससे वो नष्ट हो जाए। हर एक चीज, जो उनकी कोई चीज ऐसी है ये नहीं कि जिसमें नष्टता की भावना नहीं। और जब तक वो नष्ट नहीं होते तब तक वो सोचते नहीं कि उनके आनंद की परिसीमा हो। जैसे उनके खेल देख लीजिए, पहाड़ों पे जाएंगे, वहां स्कीइंग करेंगे और टंगियां टूटेंगी, किसी की किडनी गायब, किसी का कुछ, अब सामने दिखाई दे रहा है और वहीं जाएंगे। हमारे नसीबी जहां रहते थे वहां एक चर्च होता था और चर्च के पास एक पब भी था, दोनों साथ से। अब जो लोग पब में जाते थे वो देख रहे हैं कि अंदर से लड़खड़ाते हुए लोग आके नीचे जमीन पर गिर रहे, और ये क्यों लगा के अंदर जाते थे कि हमें भी ऐसे बनाओ कि हम भी लड़खड़ाते हैं। यानी विचार से अकल मारी जाती है। ये अकल से जो जो काम किए गए मनुष्य ने, अहंकार, वो सब गलत हो। इसी से उनका भोग हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा के प्रकाश में तो कोई कार्य करता, प्रकाश में कोई सा भी कार्य सुचारू रूप से ही होता है, ठीक ढंग से होता है, समझदारी से होता है। लेकिन ना सूझबूझ ना समझदारी इस विचार में है, क्योंकि इसमें वो चेतना ही नहीं। तो आज जब सत्य का समय आ गया और जब हम सत्य के मार्ग में चलकर, तब पीछे मुड़ के देखने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ सबसे बड़ी शक्ति प्रकाश। आप प्रकाश में, और प्रकाश भी ऐसा जिसमें आपकी छाया नहीं, आगे भी प्रकाश, दोनों तरफ प्रकाश और पीछे भी प्रकाश। लेकिन ये प्रकाश की ज्योत आपको पूरी तरह से प्रज्वलित करने, उसके लिए छोटा सा मार्ग में बताती हूँ कि आप सब लोग ध्यान करें। वो भी नहीं होता, विशेषकर स्त्रियों के लिए कहा जाता कि ये लोग ध्यान में आने, सारा चित्त खाना बनाना, बच्चों में, इसमें उसमें टिपटा। आश्चर्य कि औरतों को तो सबसे पहले ध्यान करना, क्योंकि वो समाज की शक्ति पहले। स्त्री का सबसे बड़ा कार्य यह है कि वो समाज को बनाता, ये नहीं कि वो कोई कहने लगे कि रशिया में औरतें मोटरें चलाती हैं और ट्रेनें चलाती हैं और वो एरोप्लेन चलाती हैं, तो उन्होंने कौन सी बड़ी भारी कमाल कर दी। अपने आदमियों को नौकरी नहीं, आप लोग क्यों चाहते हैं कि मोटरें चलाएं और टैक्सी चलाएं। आपका कार्य समाज को सुव्यवस्थित करना, समाज को आपको बनाना है, और उसके लिए एक समाधानी नीति, एक सूझबूझ होनी चाहिए। और इस सूझबूझ के साथ एक स्त्री के लिए विनम्रता होनी चाहिए। नम्रता स्त्री में नहीं हो तो वो मर्द हो गई। वो अगर हावी हो जाए और हर चीज में वो सोचे कि मुझे आदमी से मुकाबला करना है, तो गलत बात है। ये भी कोई मुकाबला करने की चीज है? आप स्वयं शक्तिशाली हैं, आपको क्या जरूरत है किसी का मुकाबला करने। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जिस जिस देश में औरतों ने सामाजिक स्थिति का भार अपने सर पे नहीं लिया, वो देश आज
डूब रहे हैं और खत्म